ग्रुप की ओर चलते हैं। होम टैब के फ़ॉन्ट ग्रुप में आपके पास ऑल ओवर इतने सारे टूल्स देखने को मिलता है, एक एक करके मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले मैं ऊपर की बात करूँ तो ये आपका कहलाता है फ़ॉन्ट स्टाइल। क्या कहलाता है? फ़ॉन्ट स्टाइल। फ़ॉन्ट स्टाइल का ऐसे काम क्या है ना कि आप किसी भी पैराग्राफ को अगर सेलेक्ट किए हुए हैं या किसी भी लाइन नंबर को आप सेलेक्ट किए हुए हैं तो यहाँ से उसके अल्फाबेट वाइज इनमें बहुत सारा स्टाइल आता है। जिस भी स्टाइल को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं अपने टेक्स्ट को उस अल्फाबेट यहाँ से स्टाइल को सेलेक्ट करिए, उस स्टाइल में वो लिखावट आपके कन्वर्ट हो जाएंगे। देखिए बहुत सारे यहाँ से अल्फाबेट वाई ए टू जेड बहुत सारा है, तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो उसको, ठीक है ना। अभी उसके जस्ट ही बगल में क्या सेलेक्ट करिए, जस्ट ही बगल में आपका क्या है ना साइज का विकल्प है। मैनुअली आप यहाँ से साइज आप बढ़ा सकते हैं, हर एक के लिए एक पॉइंट दिया हुआ 8 10 12 14 16 18 20 ऐसा कुछ दिया हुआ था। आप यहाँ से ऑल ओवर 72 तक आप साइज बढ़ा सकते हैं और यहाँ से आपका घटा भी सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इससे भी आप ज्यादा अगर बढ़ाना चाहते हैं तो जस्ट इसके बगल में ये बड़ा वाला ये जो दिखाई दे रहा है इसका नाम है इंक्रीज फॉन्ट साइज। इंक्रीज से इस पे क्लिक करते जाइए, सेलेक्ट करके बढ़ते चल जाएगा। जस्ट ही बगल में यहाँ पे डिक्रीज साइड, इस पे जब क्लिक करिएगा तो यहाँ से ये छोटा होगा। तो ये सब बढ़ाने का काम, घटाने का काम, ये सारा काम कर सकते हैं। चलिए उसके बाद क्या है ना, जस्ट इसके बगल में क्या है ना चेंज केस का विकल्प। चेंज केस काम क्या करता है कि आप जो चाहते हैं चेंज केस में एज आप चाहते हैं कि मैं जितने भी लिखावट है वो अल्फाबेट को मैं कैपिटल में तो उसे स्मॉल करूँ, स्मॉल में तो वो कैपिटल में करूँ, तो कर सकता हूँ। जैसे अभी जिसको मैंने सेलेक्ट कर लिया वो आपके क्या है स्मॉल में, जिसको कैपिटल में करना चाहते हैं चेंज केस वाला विकल्प पे लेके जाइए, माउस का पॉइंटर क्लिक करिए और ये अपर केस का विकल्प मिलेगा, इस पे क्लिक कर दीजिए, सारे लिखावट आपके कैपिटल में हो जाएंगे। हो गया ना। चलिए सेम टू सेम उसी प्रकार इसको सेलेक्ट करते हैं और इसी पे लेके जाते हैं और पहले से कैपिटल है तो उसको छोड़ के क्या करना चाहते हैं स्मॉल में, तो लोअर केस पे क्लिक कर दीजिए, स्मॉल में हो जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं। साथ ही हमारा क्या है, एक होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड, प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर जो कैपिटल करना चाहते हैं तो यहाँ से होम टैब से चेंज केस वाला विकल्प में जाइए, यहाँ से कैपिटलाइज ईच वर्ड करना चाहते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड पे क्लिक कर दिए, प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। ये चीजें थी। इसको पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ। इसका नाम है बोल्ड। किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हो सेलेक्ट करिए, बी पर जाके क्लिक कर दीजिए, बोल्ड कर सकते हैं। और इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ बी, ठीक है ना। शॉर्टकट की इसका कंट्रोल के साथ बी। बोल्ड अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, अभी मैं इस लाइन पैराग्राफ को सेलेक्ट किया, बी पर क्लिक कर देखिए, अभी आपका क्या होगा बोल्ड। बोल्ड मतलब क्या होता है ना, गहरा हो जाना होता है, ठीक है ना, थोड़ा सा गहरा हो जाएगा वो चीजें। उसके बाद इटैलिक है, आप थोड़ा सा तिरछा दिखाना चाहते हैं लिखावट को तो आप इटैलिक पे क्लिक करिए, थोड़ा सा तिरछा आपका हो जाएगा, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। चलिए उसके जस्ट ही बगल में क्या है अंडरलाइन। आप किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन कर, किसी पैराग्राफ को, किसी वर्ड को अंडरलाइन करना चाहते हैं तो आप सिंपली उस चीज को सेलेक्ट करिए और अंडरलाइन वाला विकल्प पे क्लिक कर दिए, यहाँ से अंडरलाइन आप कर सकते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे ये चीजें अंडरलाइन हो, मैं जूम करके आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिएगा यहाँ पे अंडरलाइन ये चीजें हो गई होगी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी पैराग्राफ को आप अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। और अंडरलाइन आप सिर्फ कर ही नहीं सकते, अंडरलाइन का यहाँ पे बहुत सारा विकल्प दिया हुआ अंडरलाइन से संबंधित। जैसे देखिए मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं अंडरलाइन करना चाहूँ लेकिन सिंगल लाइन का नहीं डबल लाइन का, जैसे अंडरलाइन वाला विकल्प में जाएंगे, यहाँ से डबल लाइन वाला सेलेक्ट करो, डबल लाइन हो जाएगा। मैं चाहता हूँ अंडरलाइन का कलर चेंज करने के लिए, तो यहाँ से अंडरलाइन वाला विकल्प पे जाइए, यहाँ से अंडरलाइन मोर अंडरलाइन पे जाके यहाँ से अंडरलाइन कलर आप भी बदल सकते हैं। बहुत सारा विकल्प दिया हुआ अंडरलाइन चेंज करने का। देखिए अंडरलाइन भी चेंज हो गया। जस्ट ही अगर इसके बगल में क्या है ना, इसका नाम है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू क्या एज ए काम क्या करता है कि सपोज दैट मान लो कि मैं आपका बॉस हूँ, आपने मुझे एक लेटर भेजा है और बोले कि देख लीजिए कहाँ क्या क्या चीजें दिक्कत है, तो मैं क्या करूंगा जहां आपको दिक्कत नजर आएगा कि आप यहाँ पे ये चीजें गलती लिखे ऐसा कुछ, तो मैं उसे दिखाना अगर मैं चाहूंगा ना तो एक तो हाईलाइट मैं कर सकता हूँ, अंडरलाइन कर सकता हूँ, लेकिन इस प्रकार से कट करके मैं दिखा सकता हूँ। सेलेक्ट करूंगा मैं और यहाँ से कट वाला विकल्प जाकर क्लिक मैं कर दूंगा तो क्या होगा ना, स्ट्राइक थ्रू लग जाएगा, मतलब जो लिखावट रहेगा ना उस पर एक लाइन चले आएगा। तो इस तरीके से स्ट्राइक थ्रू लगा सकते हो उस पर दिखाने के लिए, ठीक है ना। चलिए जस्ट ही बगल में क्या है, इसका नाम है आपका सबस्क्रिप्ट है, इसका नाम है, और जस्ट बगल वाले का नाम है सुपरस्क्रिप्ट। आप सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का उपयोग हम लोग करते हैं, जैसे सबस्क्रिप्ट का उपयोग हम केमिस्ट्री का फार्मूला लिखने के लिए मैं उपयोग कर सकता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया क्या CA, उसके बाद लिख दिया C, उसके बाद लिख दिया O, उसके बाद लिख दिया 3। तो 3 जब लिखे हम तो 3 इस प्रकार से नहीं रहता है, तो 3 को हमको क्या करना होगा, सबस्क्रिप्ट में दिखाना होगा। तो इसको सेलेक्ट करेंगे 3 को और यहाँ सबस्क्रिप्ट वाला विकल्प पे जाके क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, ये हमारे नीचे आ जाएंगे, ठीक है ना।
इस प्रकार से लिखा हुआ रहता है सबस्क्रिप्ट। अब मुझे सुपर स्क्रिप्ट का प्रयोग मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। तो सुपर स्क्रिप्ट करने का तात्पर्य यह है कि मैंने इसे सेलेक्ट किया, उसके बाद ए लिखा, उसके बाद प्लस का चिन्ह दिया, उसके बाद बी लिखा, ठीक है ना, उसके बाद बी लिखा और ब्रैकेट को बंद करके दो जब हमने लिखे, दो इस प्रकार से नहीं होती है, दो होती है आपके इस प्रकार से सेलेक्ट करेंगे, इस प्रकार से सुपर स्क्रिप्ट वाला विकल्प पे क्लिक कर देंगे, मतलब ऊपर पावर चला जाएगा। तो इस प्रकार से सब स्क्रिप्ट का प्रयोग आप कर सकते हैं। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का प्रयोग आपने देख लिया ना, देख सकते हैं ऐसे लिखा हुआ रहता है a+b का होल स्क्वायर, और ये रहता है CO3 इस प्रकार से लिखा हुआ रहता है, ठीक है। चलिए, जस्ट ही बगल में इसका नाम है आपका टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी काम करता कैसे है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, जो भी लिखावट है उस लिखावट को आप सेलेक्ट करिए, और यहाँ से आपके टेक्स्ट के लिए अलग अलग एक इफेक्टेबल दिया हुआ है, यहाँ से आप कोई भी यहाँ से चयन करिएगा, उसी में वो चीजें ढल जाएगी। जैसे मैंने इसे सेलेक्ट किया, इसी रूप में ये ढल गया। फिर से मैं जाता हूँ किसी दूसरे चीज में मैं ढालना चाहता हूँ उसमें, तो इसमें वो ढल जाएगी। और यहाँ से और भी बहुत सारे परिवर्तन दिया। जैसे यहाँ से देखिए आप क्या है, आउटलाइन वाला विकल्प में गए, और यहाँ से आपका क्या है, यहाँ से उसका आउटलाइन आप चेंज कर सकते हैं। देखिए आउटलाइन चेंज हो गया। उसके बाद क्या है, यहाँ से आप चाहते हैं शैडो इसका चेंज करने के लिए, तो आप यहाँ से शैडो वगैरह चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप चाहते हैं यहाँ से कि रिफ्लेक्शन, यहाँ से रिफ्लेक्शन बदलना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन भी, रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन हो गया, आप यहाँ से वो सारे काम भी कर सकते हैं। तो मतलब सीधा समझिए आप, लिखावट से संबंधित बहुत सारे वहां से इफेक्टेबल चीजें मैं डाल सकता हूँ। आगे भी वो चीजें आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, जस्ट ही बगल में क्या है, इसका नाम है हाईलाइटर। अभी आपने हाईलाइटर का जमाना, आप किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करके दिखाना चाहते हैं, या तो आप क्या करें, सिंपली उस चीज को सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने के बाद हाईलाइट वाला विकल्प में जाइए, और हाईलाइट आप यहाँ पे ऑल ओवर 15 कलर आपको मिलता है हाईलाइट करने के लिए। जिस भी कलर का चयन करिएगा उस कलर में वो हाईलाइट होगा। तो इस तरीके से आप हाईलाइट भी कर सकते हैं उस चीजों को, ठीक है ना। चलिए, जस्ट ही बगल में इसका नाम है, इसका है आपका क्या है, फोंट कलर नाम है। फोंट कलर का काम क्या है कि आप जो फोंट है, जो लिखावट है, अभी वो किस कलर में, काला कलर में। मैं चाहता हूँ नहीं, मैं अपने स्टाइल में रखूंगा, मैं रखना चाहता हूँ उसे लाल कलर में या ब्लू कलर में। तो मैं क्या करूंगा, जिसको मैं करना चाहता हूँ उसको मैं सेलेक्ट करूंगा, और यहाँ से फोंट ग्रुप में जाके, फोंट कलर विकल्प में जाके, यहाँ से टोटल 72 कलर का विकल्प मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से जो भी कलर आपको पसंद पड़ता है वो कलर सेलेक्ट करिए यहाँ से, और उस कलर में वो चीजें क्या है, हमारा लिखावट ये ढल जाएगा। तो आप हाईलाइट भी कर सकते हैं, और फोंट का लिखावट भी बदल सकते हैं। और जो मैंने अभी यहाँ पे छोड़ा था, इसका नाम है क्लियर और फॉर्मेटिंग। अभी तक जितने सारे फॉर्मेटिंग आप किए ना, ये सारा एकदम हटा देना चाहते हैं, तो आप यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग वाला विकल्प पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ से क्या होगा ना, फॉर्मेटिंग आपके जितने होंगे लगभग, नीचे देखिए फॉर्मेटिंग जितने भी होंगे वो सारे क्या होगा ना, रिमूव हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप क्या करिए, फॉर्मेटिंग सारे आप हटा, देखिए आप देख सकते हैं जितने भी फॉर्मेटिंग हमने किया था वो सारे के सारे ये हट गए, ठीक है। तो ये था आपके होम टैब के फॉन्ट ग्रुप।